वंस अगेन टू क्रिकेट की बात विद विकास। में आज बात करने वाला हूं जो इंडिया की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया टूर जो है इंडिया का, व्हाइट बॉल सीरीज प्लस टेस्ट मैचेस का। तो पहले जो है वो ओडीआई सीरीज है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से। तो ओडीआई सीरीज का जो स्क्वाड है इंडिया का, वो स्क्वाड आपके सामने आ रहा होगा। तो आप स्क्वाड देख सकते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं इंडिया के लिए। मैचेस इसी में से खेलेंगे प्लेयर चुन के, क्योंकि ये पूरा स्क्वाड है इंडिया का। इसमें आप सारे प्लेयर्स देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही होगी कि कौन कौन से प्लेयर है जो चुने गए हैं। जो एक हमेशा एक नाम रहता है इंडिया के साथ, रोहित शर्मा, वो नहीं है इसमें। और पिछला जो ओडीआई सीरीज इंडिया का हुआ था न्यूजीलैंड से, जो पिछला दौरा था, उसमें पृथ्वी शॉ थे, लेकिन पृथ्वी शॉ की खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से वो ये भी इस ओडीआई सीरीज में है नहीं। और टेस्ट सीरीज में है, लेकिन टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी, तो वो है नहीं। अब आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है, फुल स्क्वाड है, जो कि इस ओडीआई सीरीज के लिए सिलेक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने। इसमें भी आप देख सकते हैं फुल स्क्वाड में कि कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने चुन लिया है, बट ग्लेन मैक्सवेल जो है वो पूरे फॉर्म में नहीं है। और ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म ओडीआईज में तो ठीक है, जो इंग्लैंड का दौरा हुआ था उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आईपीएल में, वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट ही है, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो थी। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स इनको खिलाएंगे कि नहीं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम मजबूत है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पिछले रिकॉर्ड की बात करें व्हाइट बॉल के, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया, ठीक है, हराया। अब इंग्लैंड की टीम से जो रूट, बेन स्टोक्स, ये सब नहीं खेल रहे थे, और मतलब इतने मेन प्लेयर होने के ना खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हराया। बहुत मरते मरते हराया, लेकिन हराया तो एटलीस्ट अभी वर्ल्ड चैंपियंस है वो, तो बड़ी बात है उनको हराना। लेकिन जिस तरह उन्होंने हराया या जिस तरह उन्होंने जीता, उनके जो स्क्वाड है ना, उसमें भी थोड़ी कमियां नज़र आती हैं। और मानस लबुसंगे हैं एंड स्टीव स्मिथ है, तो ऐसे मजबूत पिलर्स हैं मिडल ऑर्डर में जो कि गेम को लेके चल सकते हैं, बट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ऑपोजिशन को, गेम को लंबा लेके जाएंगे। और ओडीआई जो फॉर्मेट है ना, थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इसमें अग्रेसिव प्लेयर्स की जरूरत है, जो कि मतलब रन बॉल से ज़्यादा मतलब खेले। मतलब 100 बॉल खेलिए तो कम से कम 130 रन बनाए, 50 बॉल खेलिए तो 60 रन बनाए। ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो आपको मैचेस जिताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मार्कस स्टोइनिस बहुत अच्छी फॉर्म में है, आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे हैं। इंग्लैंड सीरीज में भी उनसे ओपन करवाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। वार्नर आउट ऑफ फॉर्म थे, जो लास्ट ओडीआई सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें वार्नर आउट ऑफ फॉर्म थे। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब कैसे कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरती है। और जो मोस्ट प्रोबेबल उनकी प्लेइंग 11 होगी ना ऑस्ट्रेलिया की, वो प्लेइंग 11 इस समय आपके पास आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस मैच में खेल सकते हैं। एक डाउट मुझे इस पे है कि जो इनके एस्टन एगार है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसको खिलाएंगे या मानस लबुशेन को खिलाएंगे ये, क्योंकि ये जो इनका जो पास्ट हिस्ट्री रही है ना ओडीआई की, जब से ये एस्टन एगार आए हैं, तो उसमें वो उनको 2 स्पिनर के साथ वो जा रहे हैं, एडम जैम्पा, एस्टन एगार। तो ये इंटरेस्टिंग होगा इंडिया के खिलाफ, क्या वो 2 स्पिनर से जाएंगे या अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ की बॉलिंग है, जैसे जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, या मिचेल स्टार्क होंगे, उनके साथ जाएंगे। मुझे तो लगता है उन्हीं के साथ जाएंगे, और किसी को मौका नहीं मिलेगा। एंड्रिक्स हैं स्क्वाड में, बट स्टोइनिस और मैक्सवेल के होते हुए मुझे नहीं लगता कि एंड्रिक्स खेलने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मतलब यही प्लेइंग 11 खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। और अच्छा भी है, अगर ये खेले तो मैच अच्छा होने वाला है। तो और मैच बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच। ऑल दो ओडीआई मैच है, काफ़ी लंबा मैच होगा, सुबह 9 बजे शुरू होगा, 9:10 पे एससीजी में मैच होगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। तो उसमें ये मैच होने वाला है। पिच जो होगी फ्लैट होगी, और इंडिया को सूट करता है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई या वाइट बॉल और अब टेस्ट मैचेस के लिए भी, क्योंकि फ्लैट पिचेस होती है, ड्रॉप इन पिचेस होती है। ड्रॉप इन पिचेस का ये मतलब कि बनी बनाई पिचेस लाके डाल देते हैं, नेचुरल पिचेस होती नहीं है जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया की होती थी, तो वो अपना रंग दिखाती थी, फास्ट एंड बाउंसी पिचेस होती थी। और ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद इंडियन स्पिनर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, तो हिटें इतनी आसानी से लगती नहीं, जिसका फायदा जो है वो इंडियन स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, आप देख सकते हैं आ रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यही प्लेइंग 11 खेलेगा इंडिया का, क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं, ये बड़ा झटका इंडिया के लिए। बट ये ब्रिंग करता है अपॉर्चुनिटी किसी यंग प्लेयर के लिए खेलने के लिए, क्योंकि ये भी अब कितनी सालों तक और खेलेंगे। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली टेस्ट मैचेस में नहीं होंगे, तो ये जो है वो अपॉर्चुनिटी ब्रिंग करता है ना यंगस्टर के लिए, उनको ग्रैब करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। अब जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अजीब सी लगी मुझे।
हाँ मुझे मालूम है सूर्य कुमार यादव T20 में परफॉर्म कर रहे थे, बट वो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। ये नहीं कि 20 में 50 बना के फिर 10 इनिंग फेल हो रहे थे, ऐसा वाला नहीं था उनका। वो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे थे, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है। तो इग्नोर उनको जो किया जा रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। संजू सैमसन को मौका मिला है, जो कि शारजहां की पिचेस पे ही रन मार रहे थे, छोटे से ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया में। मुझे नहीं लगता उनसे हिट लगने वाली है और उनको खिलाएंगे भी नहीं। अब एक कैच ये है कि क्या केएल राहुल से ओपन करवाएं शिखर धवन की जगह, या केएल राहुल जिस पोजीशन पे अब सेट हो गए नंबर 5 की, उसी पे वो खेले। काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, मयंक अग्रवाल अच्छी फॉर्म में है, तो यही प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है। क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल नहीं खेले, एक चेंज ये हो सकता है, मयंक अग्रवाल नहीं खेले तो श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं। और श्रेयस अय्यर तो खेल ही रहे, अगर मयंक अग्रवाल नहीं खेले तो मनीष पांडे ओडीआई टीम में खेल सकते हैं, और मनीष पांडे खेलेंगे। नंबर 5 पे केएल राहुल ओपन कर लेंगे। बट मुझे बेटर यही लगता है और यही प्लेइंग 11 खेल सकती है। और जसप्रीत बुमराह हैं, नवदीप सैनी को तो खिलाएंगे ही, और साथ के साथ मोहम्मद शामी खेलेंगे ही। और स्पिनर में कुलदीप यादव हैं, जिनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, आपने आईपीएल में देखा होगा। तो चाहल के साथ वो लोग जा सकते हैं इंडियन टीम। तो ये जो होगा ना मैच, काफ़ी टक्कर का होने वाला है। कोहली भी अब अपना जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई। इंडिया का जो लास्ट दौरा था न्यूजीलैंड का, उसमें वो बुरी तरह हार के आए हैं न्यूजीलैंड से। तो इसमें कुछ करना होगा कोहली को भी, साथ के साथ अदर जो प्लेयर है जैसे मयंक अग्रवाल को मौका मिलेगा, नवदीप सैनी को, उनको भाई परफॉर्मेंस देनी होगी। अब खड़ा होना पड़ेगा कि अब यंगस्टर का टाइम आया है, उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टीम के लिए, क्योंकि सिलेक्शन भी तो की गई है ना। क्योंकि अब जो है ना, इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत है, तो और भी प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं। और इंडिया में शुभमान गिल हैं, कुलदीप यादव हैं, लेकिन उनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो चांस लेगी इंडियन टीम की डाल दे। अभी जो सेट कॉम्बिनेशन चल रहा है, न्यूजीलैंड सीरीज में भी मयंक अग्रवाल खेले थे और नंबर 5 पे केएल राहुल खेले थे। तो इसीलिए ये प्लेइंग 11 मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लेइंग 11 है यही खेल सकती है। बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप इवनली मैच होती है। थोड़ा सा एज रहेगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑलवेज रहेगा। हार्दिक पांड्या पे डिपेंड करता है इंडियन टीम में क्या वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो जडेजा को खिलाना ज़रूरी बन जाता है। और साथ के साथ मतलब देखा जाए, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, ये 3 ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, उनको कंडीशंस सूट करेगी। ऑल्दो पिच फ्लैट होगी बट कंडीशंस होती हैं, अलग होता है। हवा पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, स्विंग और सीम। तो मिचेल स्टार्क काफ़ी घातक साबित होंगे एंड ओवर्स में इंडिया के लिए। उनको संभाल के खेलना पड़ेगा। बस जो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है ना कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं, ओडीआई सीरीज़ वगैरह आप खेलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप जो ओडीआई मैच का जो आप खेलने का तरीका है वो ये चेंज हो गया है इंग्लैंड की तरफ से कि अटैकिंग क्रिकेट खेलो। बट ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आप कितना भी अटैकिंग खेल लो ना, आपका 1-2 विकेट गिरा मिडल में, आपको स्लो खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंडियन टीम को स्टार्ट के जो ओवर्स है उसमें विकेट बचा के चलना पड़ेगा, और जो मिडल ओवर्स है उसमें अपना रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा, रादर देन कि एंड में जाके हिटिंग करने जाए। क्योंकि बॉल जो है ना वो फट जाती है। 2 न्यू बॉल है, फिर भी बॉल बहुत पुरानी हो जाती है, उस पर हिट मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में मिचेल स्टार्क वगैरह हैं, तो डेथ ओवर्स काफ़ी अच्छे वो करने वाले हैं। तो जो मिडल फेज होता है ना, उसमें इंडिया को रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा और कम से कम 300 का स्कोर तो बनाना पड़ेगा। वैसे 275 का भी स्कोर जो होता है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो क्योंकि ग्राउंड्स बड़े होते हैं ना, ग्राउंड्स बड़े होते हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मतलब ये जो मैच होने वाला है इंडिया के हिसाब से 9 बजे से शुरू होगा, तो शाम तक ख़त्म होगा ये मैच। तो ओडीआई मैचेस जो होता है उसमें आप ब्रेक्स भी काफ़ी ले सकते हैं, और क्योंकि 100 ओवर का मैच होता है ना, तो आप चाहें तो ब्रेक्स ले सकते हैं। एक टेस्ट मैच से भी लंबा ये मैच चलता है, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर भी 2 घंटे के बाद क्या होता है ना, आपको ब्रेक मिलता है। इसके अंदर आपको लगातार 50 ओवर खेलने पड़ते हैं, 3.5-4 घंटे, तो इसमें आपको ब्रेक नहीं मिलता है। तो काफ़ी मेंटली टफ होता है, हीट भी होती है थोड़ी बहुत। तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम जो है वो सस्टेन कर पाएगी दोस्तों। तो जितनी भी प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस है इस सीरीज़ की, वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ चीज़ें जो भी आपके थॉट्स हो सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पोस्ट मैच एनालिसिस में मैच की। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय।